2020 के विधानसभा चुनाव में क्या था गणित? 2020 में एनडीए और महागठबंधन के बीच टक्कर देखने को मिली थी। एनडीए में बीजेपी ने 110 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें 74 सीटों पर जीत मिली थी। जनता दल यूनाइटेड ने 115 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 43 सीटों पर जीत मिली थी। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर ने 7 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और 4 सीटों पर जीत मिली थी। विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी ने 13 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और 4 सीटों पर जीत मिली थी। महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने 144 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 75 सीटों पर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 19 सीटों पर जीत हासिल की। सीपीआई, मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेशन ने 19 सीटों पर चुनाव लड़ा और 12 पर जीत दर्ज की। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट ने 4 सीटों पर चुनाव लड़ा और 2 सीटों पर जीत हासिल की। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई ने 6 सीटों पर चुनाव लड़ा और 2 सीटों पर जीत हासिल की। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मोदी सरकार और चुनाव आयोग को लगातार निशाने पर लिए हुए हैं। पटना में इंडिया गठबंधन के चक्का जाम में पहुंचे राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बिहार चुनाव को महाराष्ट्र की तरह ही चोरी करने की कोशिश की जा रही है, गरीबों के हक को छीनने की साजिश रची जा रही है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करने देंगे। बिहार की जनता का भविष्य बर्बाद नहीं होने देंगे और कहा कि इंडिया गठबंधन बिहार की जनता के साथ खड़ा है। राहुल गांधी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन जीत कर आया, जबकि विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन बुरी तरह हार गया। उस समय हम लोगों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन इस गंभीर विषय पर काम शुरू किया। पता चला कि लोकसभा से ज्यादा वोट विधानसभा चुनाव में पड़े, करीब 1 करोड़ वोट बढ़ गए। एक दिन में 4 से 5 हजार वोट रजिस्टर हुए। कहा कि गरीबों के वोट काटे गए। जब चुनाव आयोग से कहा कि हमें वोटर लिस्ट दी जाए, तब चुनाव आयोग ने एक शब्द नहीं कहा। चुनाव आयोग से कहा कि कानून कहता है कि हमें वोटर लिस्ट दी जाए, लेकिन आज तक महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट नहीं मिली। राहुल का आरोप है कि वे सच्चाई छिपाना चाहते हैं। यही खेल वे बिहार में भी करना चाहते हैं। उन्हें ये मालूम नहीं कि ये बिहार है। बिहार की जनता अपना हक छीनने नहीं देगी। बिहार की जनता डरने वाली नहीं है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग के अधिकारी भाजपा और आरएसएस के एजेंट की तरह बात कर रहे हैं। वे अपनी जिम्मेदारी भूल गए हैं। उनका काम संविधान की रक्षा करना है और कहा कि आप ये मत भूलिए कि कानून आपके ऊपर लागू होगा। कानून आपको नहीं छोड़ने वाला। आपका काम भारत के संविधान की रक्षा करना है। आपका काम बिहार की जनता के वोट की रक्षा करना है। सात मोती हमारे पीछे है। यहाँ लोग शहीद हुए, संविधान के लिए शहीद हुए और संविधान में लिखा है कि हिंदुस्तान के हर नागरिक को, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, हर नागरिक को एक वोट मिलना चाहिए। इलेक्शन कमीशन, मैं आपको साफ बोल रहा हूं और आप जानते हो, मैं बिना बात को समझे, बिना गहराई में जाकर मैं नहीं बोलता हूं। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, उन्हें पता लग गया कि हमने महाराष्ट्र मॉडल समझ लिया है, इसीलिए वो हम नया बिहार मॉडल लाए हैं। और मैं आपको साफ बताना चाहता हूं, पहले चुनाव आयुक्त को सभी पार्टियां और चीफ जस्टिस मिलकर चुनते थे, लेकिन अब केवल भाजपा ही चुनाव आयुक्त को चुनती है।
यही सच्चाई है। और कहा कि बिहार की जनता से मैं ये कहना चाहता हूं कि आपका वोट ही नहीं, भविष्य भी चोरी किया जा रहा है, लेकिन इंडिया गठबंधन अब सबके साथ खड़ा है। हम लोग वोट की चोरी नहीं होने देंगे। आपको बता दें कि विपक्षी दलों के विरोध प्रदर्शन में इंडिया गठबंधन के सभी 7 दलों के अलावा सांसद पप्पू यादव ने भी अपने समर्थकों के साथ चक्का जाम को समर्थन दिया। वहीं बिहार के सभी शहरों में चक्का जाम का असर देखने को मिला। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए जा रहे विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान में जो अव्यवस्थिता, अराजकता और असंवैधानिक कार्यप्रणाली सामने आ रही है, वो अत्यंत निंदनीय और लोकतंत्र के लिए घातक है। बिहार के लोकतंत्र को यूं अपवित्र नहीं होने देंगे। बिहार में जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, सियासी पार्टियां जनता की नब्ज टटोलने में जुट गई हैं। सूबे में घोषणाओं की छड़ी लग रही है। वहीं महागठबंधन के नेता भी बेहतर प्रदर्शन को लेकर तैयारियों में जुटे हुए हैं। हालांकि केजरीवाल के अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान से महागठबंधन में दरार नजर आ रही है, फिर भी महागठबंधन के नेता मैदान में तेवर दिखा रहे हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।